साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच में बड़ी टेंशन अभी चल रही है। आज 3 दिन हो गए, तीसरा दिन है। भारत ने पहले आतंकवादी ठिकानों को पाकिस्तान के अंदर ध्वस्त किया ऑपरेशन सिंदूर के बीच में, और उसके बाद बौखलाहट में पाकिस्तान ने कल रात ताबड़तोड़ सैकड़ों की तादाद में ड्रोन, मिसाइलें, फाइटर जेट के जरिए भारत के ऊपर हमले करने की कोशिश की। गोलीबारी तो लगातार उसी दिन से चल रही है, धड़ाधड़ पूरे गुजरात से लेकर के और राजस्थान बॉर्डर, जितने भी बॉर्डर हैं भारत पाकिस्तान के, तमाम में LOC के ऊपर तमाम खबरें की दबा करके चल रहा है। बीच में खबर आ रही थी कि जो इंटरनेशनल शक्तियां हैं, अमेरिका, वो भारत के साथ है। मोदी जी के दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हम ख़त्म कर देंगे अगर उसने जंग किया। ये वो उनका एक वीडियो चल रहा था, उससे मैंने सुना था ट्रंप साहब का। मोदी जी मेरे दोस्त हैं, शायद लग रहा था कि पाकिस्तान कुछ करेगा नहीं। लेकिन अभी आज मैं देख रहा हूँ कि तमाम ये अखबार में जगह जगह पर पूरे तमाम स्टेटमेंट न्यूज़ चैनलों पर हर जगह हैं कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट साहब ने लिखा है कि भाई हम जंग नहीं रोक सकते और जंग में हम हिस्सा भी नहीं लेंगे। हम कूटनीतिक तरीके से हम कोशिश कर सकते हैं कि दोनों देश जंग ना करें, टेंशन बढ़े नहीं, लेकिन हम इससे रोक नहीं सकते। तो जो ट्रंप साहब कह रहे थे कि मोदी जी दोस्त हैं मेरे, और पाकिस्तान ने अगर कोई इस तरह की हरकत की तो हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये तो उनके विपरीत ये उनके उपराष्ट्रपति का बयान आया है। कुछ देश पक्ष में हैं, कुछ विपक्ष में हैं, कोई तटस्थ हो गए हैं, बहुत सारों को चिंता हो रही है। लेकिन इस पूरी जो कल रात तक, जो आज सवेरे तक जो भी खबरें हैं, मैं भी देख रहा था कल टीवी के ऊपर, आज तक वगैरह पे, आज तक कोई देख रहा था खास तौर पे, तो उसमें लड़ तो भारत पाकिस्तान के लोग रहे हैं। दोनों तरफ से सेनाएं भारत और पाकिस्तान की हैं, हमारे लोग हैं भारत के, और उधर पाकिस्तान के लोग हैं, आर्मी के कर्नल, जर्नल सब लड़ रहे हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रहे हैं और एयर डिफेंस सिस्टम चला रहे हैं, उससे रोक रहे हैं। तो मगर लेकिन नाम किसका आ रहा है? जो हथियार हैं वो ना तो पाकिस्तान के हैं ना भारत के हैं। अभी इन हथियारों में नाम आ रहे हैं रशिया का S-400, जो भारत ने रशिया से लिया था, खरीदा था, और रशिया ने बनाया हुआ वो मेड सबसे इस समय टॉप पे चल रहा है। उसने सारी मिसाइलें, सारे जेट सब तबाह कर दिए, सारे ड्रोन तबाह कर दिए। और वो मिसाइलें किसकी हैं? चाइना की मिसाइलें हैं जो फेल कर दी। वो F-16 जो जेट है, ये F-16 ये किसका है? ये उसका अमेरिका का, उसने फेल कर दिया हमारे, उसने रशिया के उसने। और तुर्की के वो ड्रोन आ रहे हैं जो पाकिस्तान को दिए, वो बुरी तरह विफल कर दिए। चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान को दिया था वो फेल हो गया बुरी तरह। राफेल और जो हथियार उसके फ्रांस से लिए राफेल जहाज़ों ने उनको पूरी तरह से विफल कर दिया, उसको वो रोक नहीं पाए, उसको पकड़ नहीं पाए। और इसी तरीके से ये दूसरे देशों के हथियार तो दूसरे देशों के हैं, लड़ाई भारत पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं, लड़ हो रहे हैं हथियारों से दूसरे। और जब भी कोई इधर का गोला उधर जा रहा है तो ये फलानी कंट्री से, ये उस कंट्री से, इस एयर डिफेंस सिस्टम ने फलानी कंट्री का, ढिकड़ी कंट्री का, इस तरीके से चल रहा है। इसका मतलब ये कि ये जो दुनिया के जो ये महाशक्तियां हैं जिनके नामों के हथियार हैं, तो ये भारत पाकिस्तान युद्ध रोकने में इतनी जल्दबाजी करेंगे क्यों? क्योंकि अगर उनके हथियार, उनकी फैक्ट्रियां, उनकी दुनिया के हथियार बना रखे हैं, तो वो तो उन हथियारों को जो नए बने हुए हैं उनको भी तो बेचने हैं उनको। अभी जिस तरीके से अभी 2022 में 24 फरवरी 2022 में
रशिया ने, दुनिया की महाशक्ति है, उसने यूक्रेन एक छोटा सा देश है उसके ऊपर हमला किया, तो तमाम लोग कह रहे थे कि रशिया महाशक्ति है, बस 2 दिन में युद्ध खत्म, 1 दिन में खत्म, 4 दिन में खत्म, ये मटिया मेट कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। उधर यूनाइटेड नेशन से लेकर के अमेरिका और सारी कंट्रियां लग गई उस छोटे से देश को हथियार देने में, चिंता मत करो, और वो खरबों रुपए के हथियार दे दिए कि जाओ लड़ो। और अभी आलम ये है कि मैं देख रहा था, चेक कर रहा था कि वो 24 फरवरी 2022 से लेकर के अभी ये 9 मई 2025 हो गया, करीब करीब 3 साल पूरे होने को। लेकिन अभी रशिया इतनी महाशक्ति वो छोटे से यूक्रेन को अभी मार नहीं पाया, हरा नहीं पाया। हाँ, बहुत सारे इलाके तबाह कर दिए, लाखों लोग बेघर हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी वो छोटी शक्ति को, उसको छोटे से देश को हरा नहीं पाया, अभी भी उलझा हुआ है रशिया। इतनी बड़ी शक्ति होकर के धन तो खर्चा होता है ना, जबकि वो तो आर्थिक उसकी शक्ति भी बहुत है, उसका दुनिया को हथियार भी बेचता है, गैस भी देता है, तेल भी देता है, उसके पास तो भंडार है दुनिया भर के पैसों के, अपने खुद के, उसकी अपनी वो है। इसीलिए शायद वो अभी तक वो उस लड़ाई को लड़ पा रहा है रशिया। अगर उसके अपने संसाधन नहीं होते तो मुश्किल हो जाती है उसको, क्योंकि दुनिया को पेट्रोल, डीजल, गैस सप्लाई करता है, वो खरबों आते हैं, और उसका अपना भी बहुत सारा वो हथियार बनाता है, दुनिया को बेचता है, तो उसके बावजूद वो इतना लड़ पा रहा है। लेकिन वो लड़ाई छोटे से देश को अभी तक वो हरा नहीं पाया। और उसी तरीके से मैं देख रहा था, इजराइल ने भी 15 महीने एक हमास, वो तो देश भी नहीं है, वो गाजा पट्टी, उसको उसने बुरी तरह से लोगों को मारा, सताया, सब कुछ करा, लेकिन वो पूरी तरह ख़त्म नहीं कर पाया। एंड में आकर के ये जनवरी में, 15 जनवरी को एग्रीमेंट हुआ 2025 में कि भाई अब इनका समझौता हो गया, ये लड़ेंगे नहीं। वो अमेरिका के पुराने पूर्व जाने वाले, इससे पुराने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब और ये नए चुने हुए राष्ट्रपति जी, ये अपने ट्रम्प साहब, इन्होंने उस चीज़ के गवाह हैं कि इनकी सहमति, इनके उसमें वो हुआ, समझौता हुआ। वो भी इजराइल भी महाशक्ति होते हुए भी उसने, ठीक है, लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया, मरे लोग, तकलीफ हुई, वो हुआ, लेकिन वो उसको पूरी तरीके से उसको कैप्चर नहीं कर पाया। तो इस तरीके की ये पूरी दुनिया की ये है कि युद्ध जो है वो आसान लगता है करना, लेकिन नुकसान दोनों तरफ से होता है। ये तो वो शक्तियाँ हैं कि जिनका कि अपनी आर्थिक हालत अपने बल पर चलता है, लेकिन वो देश क्या करेंगे कि जिनकी आर्थिक हालात ही वो दूसरों के ऊपर निर्भर है, कर्जा ले ले करके चलते हैं दुनिया से, वो कैसे 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 होगा। अभी अपने हथियार तो एक भी नहीं है, अभी तक मैंने ये सुना नहीं कि इंडिया ने अपने हथियार से जो खुद मेड हो उससे किया हो, या पाकिस्तान ने खुद हथियार बनाया हो उसको इस्तेमाल किया हो। सारे यही देश, चाइना का हथियार, रशिया का हथियार, अमेरिका का हथियार, फ्रांस से ये, और तुर्की से ये, ईरान से वो, और उससे वो, ये सब चल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो और उसके साथ साथ मैं तो अपील ही करूँगा इस बात की कि भाई ये लड़ाई चल रही है, अब देश के अपने देश के आत्मसम्मान, आत्मरक्षा का हम सबको अधिकार है, हमें भी अधिकार है इसका। उसमें कूटनीतिक तरीके से भी उसमें कुछ चीज़ें करनी चाहिए कि जिससे कि अब उसके आतंकी अड्डे तबाह हो गए, सब कुछ हो गया, तो अब ज़्यादा हमारा नुकसान ना हो, क्योंकि वो तो पहले से कंगाल है, उसका क्या नुकसान होगा, क्योंकि उसको तो और फ़ायदा हो जाएगा, जैसे यूक्रेन को हो गया। अभी मैं देख रहा था 7,000 अरब डॉलरों की उसको रिबेट मिली लोगों ने। वो जो कंट्रियां हैं जो हथियार बेचते हैं, वो लड़ाई को, युद्ध को जारी रखने के लिए वो उधर पहुंच गए, आतंकवादी गुट पहुंच गए, यूनाइटेड नेशन से लेकर के कभी उसको रिलीफ देने के लिए, वहाँ के लोगों को दवाई देने, खाना देने के नाम पर जो पिट रही है कंट्री, उसको दुनिया भर के सिंपैथी देने के नाम पर अरबों खरबों इधर से उधर वो हो गए। तो वो और दूसरी शक्तियाँ आएंगी, जब इधर बम पड़ेगा, बीमार पड़ेंगे बहुत सारे, वो जो हैं NGOs वगैरह दुनिया भर के, वो कैंप लगाएंगे, दवाई गोलियां फलाना ढिकड़ा, यूनाइटेड नेशन से लेके वर्ल्ड बैंक से लेकर के पैसे इधर के उधर सारे होंगे। तो कूटनीतिक तरीके से अगर इसमें शांति पैदा हो सकती है, इस युद्ध को बंद किया जा सकता है, तो हमारी भारत की सरकार बहुत संजीदा है, बहुत जिम्मेदार है, गंभीर है कि वो, क्योंकि रात को मैं देख रहा था कि जब मिसाइलें चल रही थी
युद्ध बढ़ता जा रहा था, तो हमारे विदेश मंत्री जी वो पूरी दुनिया से बात भी कर रहे थे। वो एक तरफ युद्ध तो चल रहा है, हम अपना बचाव भी कर रहे थे, अटैक भी कर रहे थे, जवाब दे भी रहे थे, और उसके साथ साथ हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अपने आप में गंभीर है, संजीदा है और जिम्मेदार है। और क्योंकि हमारे देश भारत जो शांति के लिए, शांति का प्रतीक है, हमारे सारे जो लोग जाते हैं पूरी दुनिया में, हमारे नेता तो हर जगह वो इसी बात को कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से हैं। बुद्ध का मतलब शांति, अहिंसा, तो वो उसके लिए हम जाने जाते हैं। तो इसमें अब क्या होगा भविष्य में, वो अभी देखें। मुझे इस बात को इस अपने ख़त्म करते हुए इस चर्चा को मुझे याद आ रहा है कि हमारे जो महाभारत युद्ध में भी जो हमारे भारत के उसमें जो एक उदाहरण है कि दो भाई लड़ रहे हैं आमने सामने, और वो बड़ा भाई जो शक्तिशाली है उसने भी 5 पांडवों को कमज़ोर समझ के वो दोनों लड़े, एक दूसरे को मारा, ख़त्म किया, पूरा कुनबा ख़त्म हुआ, लेकिन अंत में हाथ किसी के कुछ नहीं लगा। जब युद्ध खत्म हो गया तो खाली वो 5 पांडव बचे, और वो 5 पांडव भी अपनी माँ के साथ वो हिमालय की तरफ चले गए। और वो आज भी माना गांव के यहाँ पर जो चाइना बॉर्डर के पास है, आज भी वो 7 सीढ़ियाँ वो दिखाई देती हैं वहाँ पर, आज भी जाते हैं स्वर्ग की सीढ़ियाँ, कि वो जाते जाते सारे लोग वो चले गए, खाली युधिष्ठिर रहे धर्मराज, वो खाली एक वहाँ पर वो जिंदा स्वर्ग की सीढ़ियों से स्वर्ग में गए। अर्थात इसका अर्थ ये है कि वो 2 भाइयों की, 2 परिवारों की, 2 कुनबों की लड़ाई, वो युद्ध, महाभारत युद्ध, वो भी हुआ और सब नस्तो नाबूद हो गए, ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गए, और उसका परिणाम अंत बहुत भयावह हुआ। तो ऐसे हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी तमाम तरह की ये अनुभव हैं, उदाहरण हैं। वो शायद इसी समय के लिए होते हैं कि हम समझदारी से काम करें, और दुनिया भड़काने वाली होती है, और हमें अपने देश को, अपने देशवासियों के बारे में सोचना है। और इसलिए शांति का पैगाम हमारी सरकार बहुत संजीदा है, गंभीर है, जिम्मेदार है। वो अपने युद्ध के साथ साथ कोशिश करेगी कि बहुत जल्दी ये शांति कायम हो, ये युद्ध बंद हो। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर।